नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब। जब जब अन्याय अपनी हदें पार करता है, जब जब आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, तब तब सत्य की गूंज और तेज हो जाती है। आज नेपाल की धरती पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। युवा सड़कों पर हैं, लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और सत्ता अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी है। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी भी युग में आवाज को दबाया जा सका है? या फिर यह घटना भी हमें वही याद दिलाने आई है जो गीता और पुराणों में सदियों पहले कहा गया था? नेपाल सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां उसके नियमों का पालन नहीं कर रही थी। लेकिन इस निर्णय ने जेन जेड युवा वर्ग को भड़का दिया, क्योंकि उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, अभिव्यक्ति और अपनी आवाज उठाने का माध्यम है। लाखों युवा सड़कों पर उतर आए। काठमांडू की गलियों में आवाज गूंज उठी, स्टॉप करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। लेकिन जब जनता की आवाज और सत्ता की सख्ती टकराई, तब स्थिति भयावह हो गई। पुलिस ने आंसू गैस, लाठियां और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। कई जगह झड़पें हुईं और दुर्भाग्य से 19 लोगों की जान चली गई। यह घटना नेपाल ही नहीं, पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। अब सवाल ये है कि इसे हम सिर्फ एक राजनीतिक घटना माने या इसे एक धार्मिक आध्यात्मिक संदेश की तरह भी समझें। महिषासुर और दुर्गा की कथा पुराणों में महिषासुर का वर्णन आता है, एक ऐसा असुर जो शक्ति और अहंकार से मदमस्त था। वह चाहता था कि प्रजा उसकी इच्छा के अनुसार चले, कोई आवाज न उठे। लेकिन जब उसका अत्याचार चरम पर पहुंचा, तो देवताओं ने मां दुर्गा को प्रकट किया और मां ने महिषासुर का अंत करके संसार को न्याय दिलाया। नेपाल की ये घटना भी कहीं न कहीं उसी कथा की गूंज है। जब सत्ता का अहंकार जनता की आवाज दबाने लगे, तो दुर्गा शक्ति जनता के अंदर जागृत हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। आज यह प्रकट होना सिर्फ ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि जनता की सामूहिक चेतना के रूप में दिखाई दे रहा है। नेपाल के युवा अपनी स्वतंत्रता और न्याय के लिए खड़े होकर गीता के उसी संदेश को जीवंत कर रहे हैं। शिव का मौन और जागरण, शिव जब ध्यानमग्न होते हैं तो संसार का शोर उन तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब अन्याय बढ़ता है तो उनका तांडव भी जगत को हिला देता है। नेपाल की यह स्थिति हमें यही बताती है कि मौन तब तक ठीक है जब तक न्याय जीवित है, पर अन्याय के समय मौन भी एक पाप बन जाता है। सत्य की आवाज अमर है, चाहे सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य को दबा नहीं सकती। जनता ही असली शक्ति है, राजा वही टिकता है जो प्रजा की सुनता है। अहंकारी सत्ता का अंत निश्चित है। धर्म और राजनीति का संतुलन, धर्म हमें यही सिखाता है कि शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, दमन के लिए नहीं। नेपाल की यह घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्या सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप है, या यह आज की पीढ़ी की आवाज है? क्या इसे बंद करना सिर्फ तकनीकी निर्णय था, या फिर यह सत्य और असत्य की लड़ाई का हिस्सा है? इतिहास गवाह है, रामायण हो या महाभारत, जब भी अन्याय बढ़ा है तब जनता ने मिलकर अधर्म का अंत किया है। नेपाल की यह कहानी भी शायद आने वाली पीढ़ियों को यही सिखाएगी कि आवाज ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। आपका क्या मानना है? क्या नेपाल की यह घटना सिर्फ राजनीति है, या इसमें धर्म और सत्य की वही सनातन गाथा छिपी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल दिव्यलोक कथा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय मां दुर्गा।